आज जब मैंने गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू किया तो मेरे मन में पहला सवाल उनके स्वास्थ्य को लेकर आया, क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले तक अमित शाह का स्वास्थ्य पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से वो कई दिनों तक लोगों की नजरों से दूर रहे और इसका फायदा उस समय उनके राजनीतिक दुश्मनों ने भी उठाया था और उनकी सेहत को लेकर अलग अलग अटकलें इस देश में लगाई गई। यहां तक कहा गया कि उन्हें कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। इसलिए सबसे पहले आज उनके स्वास्थ्य के विषय से ही हमने शुरू किया और हमने पूछा कि क्या अमित शाह दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की तरह अपने स्वास्थ्य को लेकर सारी जानकारियां सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं या फिर लोगों से छुपाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, अब ये देखिए। अमित जी, वैसे तो आप हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने काम की वजह से, लेकिन इस साल आप अपने स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत चर्चा में रहे और पूरे देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता भी थी। जो आपके शुभचिंतक थे वो चिंतित थे और जो आपके दुश्मन थे वो कुछ और सोच रहे थे। तो सबसे पहले पूरा देश ये जानना चाहता है आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या अपडेट है, आप कैसे हैं? स्पष्टता कर दूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी ओर से। हाँ, मगर हो सकता है मेरी विचारधारा और मेरी कार्यपद्धति के सामने कुछ लोगों को कुछ आपत्तियां हो सकती है। खैर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। और मुझे कोरोना हुआ था, बाद में थोड़ी वीकनेस थी और इम्यूनिटी लेवल नहीं आया था, इसलिए डॉक्टरों ने आइसोलेशन में रहने के लिए सलाह दिया था। मगर मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अच्छे से काम कर सकता हूँ और आज आपके सामने उपस्थित जी। क्योंकि पूरी दुनिया में ये अलग अलग विचारधारा रहती है नेताओं के। बड़े नेता जो हैं वो ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। मैं जरा भी सीक्रेटिव नहीं हूँ। मुझे कोरोना हुआ 20 मिनट में मैंने ट्वीट कर दिया था कि मैं कोरोना ग्रसित हूँ। मेरे संपर्क में जो आए हैं तो अपना टेस्ट करा ले, क्वारंटाइन करा ले, जैसे बीमारी औरों को न लगे। इसमें सीक्रेट रखने जैसी कोई बात नहीं है। बीमारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय पे हो सकती है, इसका इलाज कराना होता है। आप सब जानते हैं बिहार के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह आजकल फिल्म स्टार अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले ही इंटरव्यू देते हैं, इसी तरह से जो बड़े बड़े नेता हैं अब चुनाव से पहले ही इंटरव्यू देते हैं। इसलिए आज हमारे पास मौका था बिहार के बारे में कुछ सवाल पूछने का। हमारा जो अगला सवाल था वो बिहार को लेकर था और आप सबके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि बिहार में नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर अपना दांव खेल रही है। बीजेपी यहां तक कह रही है कि अगर नीतीश कुमार की सीटें यानी जेडीयू की सीटें कम भी आईं तो भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। यानी क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी बिहार में एक जूनियर पार्टनर की तरह चुनाव लड़ रही है। और अगला सवाल यह भी था कि नीतीश कुमार को लेकर जमीन पर माहौल क्या है। क्या नीतीश कुमार की कोई लहर है या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई लहर इस समय चल रही है। अमित शाह का जो चुनावी कैलकुलेशन है वो क्या कहता है, ये सुनिए। नीतीश कुमार जी को लेकर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो एक तो होता है कि बहुत अति उत्साह होता है, जोश होता है। मेरा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, तो तुरंत दिल से आवाज निकलती है नीतीश कुमार जैसा हो। पर अगर हम ये ना भी कहें कि एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके खिलाफ है, पर इतना तो कह सकते हैं कि उत्साह उतना नहीं है उनको लेकर। इसका आपको नुकसान होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, बिहार की जनता कांग्रेस के अंतिम 10 साल, लालू प्रसाद जी के 15 साल और नीतीश कुमार जी के 15 साल का कंपैरिजन जरूर करेगी। ये 25 साल जो कांग्रेस के अंतिम 10 साल अस्थिरता वाले और 15 साल लालू प्रसाद यादव के जंगल राज वाले गए हैं, उसमें बिहार को तहस नहस कर दिया। ढेर सारे नरसंहार होना, कितनी फिरौतियां, कितने लोग पलायन कर जाना, इंडस्ट्री पलायन कर गई, व्यापार पलायन कर गया, प्रोफेशनल पलायन कर गए, शिक्षा का पूरा खाका। एक जमाने में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से आते थे। पूरा बिहार का शिक्षा का खाका तितर बितर हो गया। शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार पहुंच गया। विकास दर की बात करें तो पहले 3% समथिंग विकास दर था जब लालू जी ने छोड़ा। आज 11.6 तक विकास दर को हमने पहुंचाया है। अभी जो नीतीश कुमार जी के साथ आपका इक्वेशन है, उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप बीजेपी जो है वो जूनियर पार्टनर की तरह लड़ रही है, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि मान लीजिए सीट उनकी कम भी आई तो भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे।
क्या अब हम ये मान लें कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी जूनियर पार्टनर है वहां? देखिए, कम ज्यादा का सवाल नहीं है। एनडीए एक यूनिट के नाते लड़ रहा है। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो सामाजिक संतुलन के लिए आप नीतीश कुमार जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी मोदी जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन किसके कंधे पर है? इसमें इस प्रकार के इक्वेशन बिठाने का सवाल, जब साथी होते हैं तो सब बराबर होते हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, मगर हम सब साथी हैं और साथ में चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.